बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे कि नियोजित शिक्षकों को इस समय क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, नियोजित शिक्षकों के संबंध में क्या कुछ बातें चल रही है। इन सारी बातों को लेकर के हम आपके पास आए हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो जितने भी सम्मानित हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबाइएगा। देखिए दोस्तों, कई बातें हैं जिससे जानना इस समय नियोजित शिक्षकों को अति आवश्यक है। सबसे पहले तो ऐसे जानिए कि अभी रेशनलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गया है। शुरू हो गया नहीं, वो समाप्त हो गया। और कितने छात्र और शिक्षक हैं वो भी तय हो गया। इसमें ट्रांसफ़र की प्रक्रिया से नियोजित शिक्षक बाहर हैं, यानी कि नियोजित शिक्षकों को जबरन ट्रांसफ़र अभी नहीं किया जाएगा। बाद में नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। अभी आपके लिए ट्रांसफ़र के लिए कोई अपडेट नहीं है। और अभी आप 5-6 महीना बिल्कुल एकदम जान लीजिए कि 5-6 महीना जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो अपने विद्यालय में आप रहिए। इसमें आपका अभी कुछ भी नहीं सुना जाने वाला है, ना कुछ कहना है। अभी सरकार जो रेशनलाइजेशन किया है पूरे लगभग 72,000 विद्यालयों में, इस गवर्नमेंट विद्यालयों में, उसमें छात्र शिक्षक का अनुपात निकल गया है। और कितने प्रखंड में कितने शिक्षक ज़्यादा कार्य कर रहे हैं वो आंकड़ा निकला है इस शिक्षक कोष के माध्यम से कि वहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं और कितने शिक्षक हैं उस प्रखंड में। तो ज़्यादातर प्रखंडों में शिक्षक, जो बड़े बड़े प्रखंड हैं जहाँ जो शहर की आबादी है वहाँ पर प्रखंडों में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, तो वो बगल के विद्यालय में जाएंगे, लेकिन नियोजित शिक्षक नहीं जाएंगे। वो विशिष्ट शिक्षक जाएंगे, क्योंकि वही पुराने वहाँ पर शिक्षक हैं। और ना अब वहाँ पर बीपीएससी वाले का भी ट्रांसफ़र अभी फ़िलहाल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो बीमारी से ग्रसित रहेंगे, कैंसर रहेगा या फिर कोई ऐसी बीमारी जैसे हार्ट का बीमारी रहा, किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे तब ट्रांसफ़र होगा, पति पत्नी के आधार पर ट्रांसफ़र होगा, या म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर तो आप बिल्कुल हो गए। अब चलिए, इस समय नियोजित शिक्षक का ट्रांसफ़र का कह रहे थे, जानकारी देने के लिए तो मैंने दे दिया। अब बात करते हैं कि अभी नियोजित शिक्षकों को हो क्या रहा है। नियोजित शिक्षकों को हो रहा है कालवत प्रोन्नति अंतिम चरण में चला गया है। गया वगैरह में कालवत प्रोन्नति जो है वो अंतिम चरण में चला गया है। यहाँ पर अब जो लोगों का कालवत प्रोन्नति हो गया है उनका पैसा भी आ गया है, समझ गए, 2 महीने का पैसा भी आ गया। और जो पूर्व से बकाया पैसा था, यानी कि नियोजित शिक्षकों को लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपया जो है वो मिल रहा है एरियर के तौर पर, समझ गए, वो एरियर के तौर पर मिल रहा है। तो वो आपको मिलेगा, वो भी 1 महीने के अंदर, समझ गए। 1 महीने के अंदर जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको लगभग 2.5 से 3 लाख, मोटा मोटी मैं बता दे रहा हूँ, उनको मिलेगा। उनको खास करके ज़्यादा बेनिफिट होगा जो नियोजित शिक्षक एट ए टाइम अभी हैं, एक, और दूसरा में पूर्व से प्रशिक्षित हैं। जो पूर्व से प्रशिक्षित हैं यानी कि पहले से ट्रेंड आए थे, तो स्वाभाविक है कि उनकी सेवा की गणना से ही उनका हो जाएगा 12 वर्ष। तो बहुत सारा, जैसे मान लिया जाए कि किसी को 2006 में आए, है ना, तो 6 में आए तो 18 में उनका 12 साल पूरा हो जा रहा है। तो 2018 से लेकर के 26 तक, आज के डेट तक तो नहीं कहिए, 2 महीना पहले तक का उनको पैसा मिल गया है। कालवत प्रोन्नति का जो है ना 2 महीना का पैसा मिल गया, यानी कि अप्रैल और मई का पैसा जो है ना वो मिल गया। नए वित्तीय वर्ष में पैसा कालवत प्रोन्नति का मिल गया है, ये मिल रहा है, हम लोग को भी मिल रहा है इसका। तो उसके मैंने मार्च तक का, जनवरी, अब मार्च 2026 तक जो है लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया होगा। और हम लोगों के यहाँ बिल बनने ही वाला है, तो वो भी हम आपको बता देंगे कि कितना बनेगा, ये भी जानकारी दे देंगे। तो कालवत प्रोन्नति हो गया। स्नातक ग्रेड में भी प्रोन्नति, अगर आपने सेवा में 8 साल कर लिया है, सेवा में 8 साल कर लिया है, तो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगी। तो यहाँ भी पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। यानी कि जो नियोजित शिक्षक रह गए, नहीं गए, किसी हवा में नहीं पड़े, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो कालवत प्रोन्नति हो गया, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो गया। अब बात करते हैं कि प्रधानाध्यापक के पद पर। तो जैसा कि आप देखे होंगे कि हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दिया जाए, क्योंकि इनकी सेवा ऑलरेडी अब पूरी हो गई है और इनको दिया जा सकता है। तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1 महीना के अंदर तो ये नहीं होगा प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति, लेकिन अभी जुलाई है, जुलाई और अगस्त, उनका 2 महीना हो जाएगा। सितंबर, अक्टूबर आप रखिए, अक्टूबर के आसपास
प्रधानाध्यापक के पद पर नियोजित शिक्षकों का जो है ना वो पदोन्नति हो जाएगा दोस्तों, समझ गए। प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति हो जाएगा, एकदम बिल्कुल क्लियर मानिए आप डेट नोट कर लीजिएगा। जो भी मैं कहता हूँ वो ऑफिस से पूरी जानकारी ले करके मैं कहता हूँ, और आप देखिएगा जो मैं कहता हूँ बाद में यही थीम ले करके टाइटल को चेंज करके लोग फिर बाद में फिर अपना वीडियो फिर बनाते हैं। बहुत सारे लोग तो ये करते हैं कि मेरे आवाज़ को ही वहाँ पर डाल लेते हैं। ट्रांसफ़र आपका अभी नहीं होगा। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की बात है दोस्तों, तो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति बहुत सारे अभी ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर अभी काम नहीं हुआ है, बिल्कुल काम नहीं हुआ है। तो मैं वहाँ के शिक्षकों को यही कहूँगा कि आप थोड़ा वहाँ पर तत्परता से काम कराइए, क्योंकि जब 38 जिला में एक ही पार्टी की सरकार चल रही है, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे गया में अलग पार्टी की सरकार है और आपका मधुबनी में अलग है, सहरसा में अलग है। सबसे ज़्यादा सहरसा, बेगूसराय, दरभंगा के शिक्षक जो हैं वो कमेंट करते हैं। तो मैं उन लोगों से मैं तमाम शिक्षक भाई बहनों का मैं गया के धरती से, ज्ञान और मोक्ष की धरती से मैं उनका स्वागत मैं करता हूँ। और वो लोग कहते हैं कि हम लोग के यहाँ काम ही नहीं हुआ है। तो काम नहीं हुआ तो फिर तो बरसात हो जाएगा, तो बरसात में काम होगा वहाँ तो फिर बाढ़ आ जाता है। आप लोग एकजुट होइए, शिक्षक एकजुट होइए, एकजुट होकर के जाके डीपीओ स्थापना से मिलिए, डीओ सर से मिलिए और बताइए कि सर जब दूसरे प्रखंड में ये सब, दूसरे जिला में ये सब काम हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं होगा। तो निश्चित रूप से आपका भी काम होगा। और राशि की जहाँ तक बात है, तो पेमेंट का जहाँ तक बात है, तो मैं आपको पहले भी बताया था, आज भी फिर मैं बता दे रहा हूँ कि मई तक का जो पेमेंट है ना वो गया जिला में एसएससी से वेतन पाने वाले सभी शिक्षकों का हो गया है। कहीं कोई पैसा बाकी नहीं, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सभी का हो गया है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर पूरे जिला में अगर 10-20 शिक्षक का नहीं हुआ होगा तो उस पर भी डीपीओ सर ने कहा कि नहीं, जितने भी समस्याएं हैं उसको सोल्व करके 2 दिन के अंदर सभी का वेतन का भुगतान कर दिया जाए। और हम लोगों का जो एरियर है, कालवत प्रोन्नति का जो एरियर है ना, उस पर कहा गया है कि 2 दिन के अंदर आप इनका अंतर बकाया राशि जो है ना कालवत प्रोन्नति का, उसको बना करके जिला में अविलंब दिया जाए, ताकि इन लोगों का भुगतान जो है ना अविलंब किया जाएगा। तो देखिए हम लोगों का भुगतान जैसे ही हो जाएगा तो हम ये जानकारी आपके साथ निश्चित रूप से शेयर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपने जो धैर्य दिया है, जो साहस दिखलाया है, जो हिम्मत दिखलाया है, और आप नियोजित शिक्षक रहे इतने हवाओं के बावजूद, तो निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। और एक चीज़ और भी जान लीजिए कि आप सक्षमता दी, आप फेल कर गए या फिर आपने छोड़ दिया, फार्म भर के छोड़ दिया, काउंसलिंग करा के छोड़ दिया, ये सब मायने नहीं रखता है। आप नियोजित शिक्षक हैं, अभी आप नियोजित शिक्षक हैं, यही मायने रखता है। तो चलिए, तमाम मैं नियोजित शिक्षक भाई बहनों को यही कहूँगा कि आप बिल्कुल इन सब बातों के लिए तैयार रहिए। आपको कालवत प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, स्नातक पद पर जो पदोन्नति सब कुछ हो रहा है और विथ एरियर आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर घबराहट किस बात का। तो निश्चित रूप से ये वीडियो जो है तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों के लिए ये काफ़ी कारगर साबित होगा। और नियोजित शिक्षकों को जबरन कोई भी विद्यालय से नहीं हटाएगा, क्योंकि ये नियमावली में ही नहीं है और सरकार नियोजित शिक्षकों को इस नियम से अलग रखी है। बाद में अगर कोई और भी अपडेट आएगा तो निश्चित रूप से शेयर करेंगे। ये सारी जानकारियाँ आपको कैसी लगी है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो फिर मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का अवश्य दबाइएगा, ताकि आपका हर खबर आपको मिलता रहे। धन्यवाद।